तो इस प्रकार आचार्यों ने कहा कि कर्म शक्तिमान तो है, बिना कर्म के परिणामों का मिलना दुष्कर है, परंतु कर्म सर्वोपरि नहीं है, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसके प्रभाव को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब कर्म को परिवर्तित करने के फिर सूत्र बता दिए, और वो सूत्र है निर्विचार और निर्विकल्प ध्यान। अपाय विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, लेश्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और जप जाप। तो जीवन के अणगणित रहस्यों को समझने के लिए और जीवन में परिवर्तित करने के लिए ये जो बिंदु बताए गए हैं, तत्व बताए गए हैं, इन पर प्रेक्षा ध्यान के प्रभाव को वैज्ञानिक उपकरणों और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से अध्ययन करना ही जीवन विज्ञान का उद्देश्य, लक्ष्य और दृष्टि। जीवन को समग्रता से समझने के लिए उन 7 बिंदुओं पर ध्यान देना और उनके परिष्कार की चेष्टा करना मानवीय मूल्यों के विकास का पहला सोपान है। जीवन पद्धति को, जीवन चर्चा को, जीवन को व्यवस्थित करने का नाम है, और इसीलिए इसे जीवन विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसका 7वां घटक है चित्त। चित्त आत्मा का ज्ञान सूर्य है। आत्मा ज्ञान सूर्य के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है, और सूर्य से अनेक प्रकार की रश्मियां, प्रकाश किरणें निकलती हैं। ज्ञान प्रकाश की एक रश्मि ही को तो चित्त कहते हैं, यानी कि वो एक रश्मि जो हमारी चेतना को प्रभावित करती है, वह हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करती है, वह हमारी मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र के माध्यम से जीवन की प्रत्येक क्रिया, चाहे वो शरीर हो, वाणी हो, मन हो, उसको संचालित करती है। तो चित्त की विशुद्धि इन सबको सम्यक स्थिति लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चित्त की विशुद्धि के लिए भी कुछ प्रयोग निर्दिष्ट किए गए हैं। वो निर्दिष्ट किए गए चैतन्य ध्यान के अपेक्षा राग दोष मुक्त क्षण का अनुभव, शुद्ध चैतन्य का अनुभव, निर्विचार प्रेक्षा, ज्ञाता दृष्टा भाव का प्रयोग और भाव क्रिया। चित्त की शुद्धि होने पर भी मनुष्य तमाम प्रकार के व्यसनों से छूट जाता है। उनके मादक प्रभाव का सेवन हो, मांस मदिरा का त्याग हो, क्रोध लोभ मान माया अहंकार का त्याग हो, तो जैसे ही चित्त शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने लगता है, चित्त विशुद्ध हो जाता है, इन सब का आलोप होने लगता है, और जीवन विज्ञान में अध्यात्म की भूख अग्रणी होने से समाज के अंदर और जीवन के अंदर एक परिपक्वता, एक सरलता, एक ऋजुता और जीवन को सही प्रकार से जीवन के वैज्ञानिक रूप से जीने की एक क्षमता का विकास होता है। तो ये हमारा जीवन विज्ञान के जो प्रविधियां हैं, जो साधन है, जिनके द्वारा जीवन विज्ञान से जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है, जीवन को शुद्धोपयोग शुभोपयोग में लाया जा सकता है, जीवन को पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर और ज्ञान से शुभ ज्ञान की ओर लाया जा सकता है। इसलिए ये प्रविधियां जीवन विज्ञान में एक मूल तत्व के रूप में हमने कही है, हमने बताया है, और बिना इनको प्रयोग किए जीवन विज्ञान को समझना और उसको क्रियाशील में लाना,
वो संभव ही नहीं है। और जीवन में जैसे हमने पहले कहा, बुद्धिमत्ता का विकास हो, भाव का विकास हो, क्रिया का विकास हो, ये विकास इसके बिना कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमें कहीं जाना है, हमें मुरादाबाद से दिल्ली जाना है, हम बाया गजरौला भी जा सकते हैं, बाया अमरोहा भी जा सकते हैं, बाया धामपुर भी जा सकते हैं, अनेक साधन हो सकते हैं, पर अभिष्ट तो दिल्ली है ना, चलना तो मुरादाबाद से है ना। तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, यही तो स्यादवाद की खूबी है कि लक्ष्य एक है और रास्ते कोई भी अपना लो, उन रास्तों को अपनाने से जीवन विज्ञान के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जीवन विज्ञान को हम समझ पाते हैं, हम कर पाते हैं, हम उसकी जो स्थिति है, जो जीवन विज्ञान के उद्देश्य हैं, उनकी पूर्णता कर सकते हैं।